मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर मेरे भाई पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 गणित का अध्याय 11 का परिचय पढ़ेंगे। मेरे भाइयों, अध्याय 11 क्या है कक्षा 10 गणित का? उसका नाम है मेरे भाइयों चैप्टर का वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, ठीक है। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल ये नाम है। तो इसके बारे में देखो, पहले वृत्त और ये है, ये मतलब अध्याय 10 में मैं पढ़ा चुका हूँ परिचय में। तो हम उस जो जरूरत है वही पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। तो वृत्त क्या होता है आप सभी जानते हो। ये इस प्रकार का वृत्त होता है, ये उसका केंद्र होता है O, ठीक है। अब सबसे मेन चीज इसमें जानना जरूरी ये है कि इसमें एक आता है वृत्त की परिधि का सूत्र। क्या होता है? वृत्त की परिधि, इंग्लिश में बोलते हैं मेरे भाइयों इस सरकमफेरेंस, परिधि को और वृत्त को सर्कल। वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr। और एक होता है मेरे भाइयों वृत्त का क्षेत्रफल। अगर वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहूं तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है मेरे भाइयों πr²। वृत्त की परिधि को किससे प्रदर्शित करते हैं? C से। सरकमफ्रेंस बोलते हैं, C से दर्शाते हैं, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल को A से दर्शा दो, एरिया बोलते हैं इसको, C से सरकमफ्रेंस। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने ये लिखा दिए, ठीक है। अब वृत्त का केंद्र है, वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का मतलब कोण बनता है। कैसे? देखो, ये वृत्त का केंद्र है। अब मेरे भाइयों कोण कैसे बनता है 360 डिग्री का? देखो, वृत्त को 4 भागों में बढ़ता है, वृत्त टोटल 4 भागों में बढ़ता है। इस तरीके से मैं समझाऊंगा। आप जानते हो कि वृत्त को 4 भागों में बांट सकते हैं, वृत्त को 4 भागों में बांट सकते हैं। अब मेरे भाई ये केंद्र है। अब यहाँ से मैं यहाँ तक गया, यहाँ से यहाँ तक गया तो कितना है? 90 डिग्री का कोण बनेगा। सेम कोण बनेगा, यहाँ से यहाँ तक गया तो 90 डिग्री का, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री का, और यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री का। तो मैंने यही तो कहा कि केंद्र से एक चक्कर लगाने का कितना होता है? 360 डिग्री बोलते हैं उसको। मतलब यहाँ से स्टार्ट करते हैं और यहाँ तक खत्म हो जाता है, एक पूर्ण चक्कर को बोलते हैं 360 डिग्री, ठीक है। ये बताना था मुझे। और अगर मैं कहूँ फर्स्ट चक्कर में कितने का कोण बनेगा? 90 डिग्री का। और ध्यान रखना हर एक चतुर्थांश में, इसको 4 चतुर्थांश, हर एक चतुर्थांश है 90 डिग्री के कोण बनेंगे। तो ये चतुर्थांश है इसमें 90 डिग्री का, और दूसरे चतुर्थांश में जोड़ूं तो 180 डिग्री का, और तीसरे में 270, और चौथा जो भाग होगा उसमें 360 मिलाकर है ये पूरा, ठीक है। समझ में आया? अब आता है मेरे भाइयों सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें, वृत्त का त्रिज्यखंड और वृत्त का वृत्तखंड। वृत्त का त्रिज्यखंड और वृत्तखंड ये इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में पढ़ते हैं। इतनी जो बेसिक नॉलेज थी वो देनी थी मुझे। अब देखो, वृत्त का त्रिज्यखंड के बारे में पढ़ें तो वृत्त का त्रिज्यखंड। अब वृत्त के त्रिज्यखंड को भी मेरे भाइयों 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है मेरे भाई लघु त्रिज्यखंड। ये क्या होता है? लघु त्रिज्यखंड मतलब माइनर सेक्टर लघु त्रिज्यखंड। एक होता है लघु त्रिज्यखंड, एक होता है मेरे भाई दीर्घ त्रिज्यखंड। दीर्घ त्रिज्यखंड। अब मेरे भाइयों अब हाँ आगे बढ़ोगे तो पहले आप जानो त्रिज्यखंड की परिभाषा। त्रिज्यखंड बनता है मेरे भाई वृत्त का त्रिज्यखंड 2 त्रिज्या और एक संगत चाप से घिरकर बनता है वृत्त का त्रिज्यखंड। कैसे? आइए देखो, ये एक वृत्त है, ये एक वृत्त है, ये इसका केंद्र है। अब ये कह रहा है 2 त्रिज्याएं, तो 2 त्रिज्या ये मान ली हमने 2 त्रिज्याएं, एक P है एक B है। एक क्या है? एक P है, सॉरी एक ये मान लो A और एक B, ये हो गया। ये 2 त्रिज्याएं हुई। मैंने क्या कहा? 2 त्रिज्याएं और एक संगत चाप। संगत चाप यहाँ पर मैंने मान दिया कि ये P है, संगत चाप ये मान दिया P है। ये छायांकित भाग है, संगत चाप है ये। तो ये P एक बिंदु है, संगत चाप AB है इसका, ठीक है। और OA और OB क्या है? इसमें 2 त्रिज्याएं। समझ में आया? और यहाँ पर ये कोण है, ये थीटा मान लेते हैं। इस कोण बन रहा है, कोण बन रहा है इसमें AOB, तो इसको क्या मान लेते हैं हम? थीटा मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं।
और मेरे भाइयों तो ये क्या हो गया, ये हो गया मेरे भाइयों त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड मतलब वृत्त का मतलब दो त्रिज्याओं OA और OB और एक संगत चाप मतलब APB संगत चाप से घिरकर बना क्या होता है वृत्त का त्रिज्यखंड। और इसे क्या बोलेंगे, इसे मेरे भाइयों इसे लघु त्रिज्यखंड भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, लघु त्रिज्यखंड। लघु त्रिज्यखंड मतलब इंग्लिश में बोले मेरे भाइयों तो माइनर सेक्टर। इसको क्या बोलते हैं, माइनर सेक्टर। ठीक है, समझ में आया मेरे भाइयों इतना। अब दूसरा चीज आती है दीर्घ त्रिज्यखंड। दीर्घ त्रिज्यखंड को बोलते हैं इंग्लिश में मेजर सेक्टर। अब ये क्या होता है मेरे भाइयों, मैंने कहा कि यहाँ पर एक चाप लगा दिया मैंने Q, एक चाप लगा दिया क्या मैंने Q, तो दीर्घ अब इसमें दीर्घ त्रिज्यखंड अगर मैं कहूं तो क्या है इसमें दीर्घ त्रिज्यखंड। दीर्घ त्रिज्यखंड वह है मेरे भाइयों जो छायांकित भाग को छोड़कर, ये तो छायांकित भाग है पूरा, ये छायांकित भाग है और छायांकित भाग को छोड़कर कौन सा भाग है, ये पूरा। तो ये क्या हो गया, ये दीर्घवृत्त खंड। इस छायांकित भाग को छोड़कर छायांकित भाग क्या हो गया, दीर्घवृत्त खंड बोलेंगे इसको। तो क्या हो गया दीर्घवृत्त खंड, कौन सा होगा, ये दीर्घवृत्त खंड होगा मेरे भाइयों QAQOAB। क्या होगा, दीर्घ त्रिज्यखंड क्या होगा मेरे भाई, दीर्घ त्रिज्यखंड होगा क्या होगा QAOB। क्योंकि त्रिज्यखंड भी दो त्रिज्याओं और मेरे भाई दो त्रिज्याओं और एक संगत चाप से घिरा कर बना है। तो ये संगत चाप ये Q हो गया इसमें, और ये दो त्रिज्याएं लेंगे तो OA और OB लेंगे तो QAOB, या लिख सकते हो OAQB, या लिख सकते हो OAQB। ये हो गया मेरे भाई संगत चाप। ठीक है, क्या हो गया मेरे भाइयों, ये हो गया दीर्घ त्रिज्यखंड मतलब माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर, ये क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ क्या मेरे भाइयों। ठीक है, इतना सभी को क्लियर हुआ होगा। अब आगे इसके फॉर्मूले से संबंधित क्या देख लेते हैं हम, फॉर्मूले। तो इसको मैं मिटा लेता हूं पहले। क्या लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड को वृत्त में दर्शाकर आपको वृत्त के द्वारा बता दिया कहां पर होता है। अब इससे संबंधित सूत्र देखते हैं। तो लघु त्रिज्यखंड अगर कोण थीटा, कोण देखो वृत्त बना लो एक पहले, तभी समझ में आएगा आपको। ये केंद्र O, ये हो गया OAB, ये चाप हो गया AB, P बिंदु हो गया वो चाप वाला, और ये कोण इसको मान लेते हैं। यहाँ पर एक कोण बनता है, लघु त्रिज्यखंड है तो यहाँ पर कोण बनता है कोण OAB, तो ये इसको मानते हैं थीटा। अब अगर इसके लिए फॉर्मूला लगाएं तो कोण थीटा वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का, वृत्त के त्रिज्यखंड का लघु, वृत्त के लघु, ये लघु है ठीक है, लघु मतलब माइनस सेक्टर के लिए लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अगर निकालोगे तो मैंने अभी क्या बताया था, वृत्त का क्षेत्रफल अभी बताया था पाई आर स्क्वायर होता है। तो देखो निकालोगे तो क्या होता है, थीटा जो निकाला अपॉन 360 डिग्री, ये केंद्र पर यहाँ से जाओ 360 डिग्री बनता है आप जानते हो, इनटू वृत्त का क्षेत्रफल के लिए क्या सूत्र होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया मेरे भाइयों त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड OAB के लिए सूत्र थीटा अपॉन 360 डिग्री। ठीक है, और वृत्त का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर और त्रिज्यखंड के लिए थीटा अपॉन 360 डिग्री। अब यहाँ पर कोई सा भी 30 डिग्री कोण दो तो आप निकाल सकते हो यहाँ पर। ठीक है, समझ में आया, और आपको त्रिज्या दी हो तो त्रिज्या, ठीक है क्लियर हुआ इतना। अब मेरे भाई दीर्घ त्रिज्यखंड के लिए निकालो, दीर्घ त्रिज्यखंड मतलब मेजर सेक्टर के लिए अगर फॉर्मूला लगाओगे तो क्या होगा फॉर्मूला, मेजर सेक्टर देखो यहाँ पर एक मैंने मान लिया Q, तो मेरे भाइयों क्या हो गया, अब हमें निकालना है मेजर सेक्टर के लिए। तो क्या करोगे, देखो कोण तो वही होगा, कोण क्या अपना वही होगा जो 30 डिग्री था थीटा, तो यहाँ पर भी थीटा ही होगा। तो उसमें कुछ नहीं करना है हमें मेरे भाई, दीर्घ त्रिज्यखंड या मेजर सेक्टर के लिए फॉर्मूला निकालोगे तो क्या करना है, हमें करना है कि वृत्त का क्षेत्रफल में से, इस वृत्त के क्षेत्रफल में से हमें क्या घटा देना, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। वृत्त के क्षेत्रफल में से हमें लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देना है। ठीक है,
तो ये हो गया दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अगर निकालना है तो क्या करना है, वृत्त के क्षेत्रफल में से पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, और ये बात ध्यान रखना, अगर आपको अन्यथा कहा जाए तभी आपको दीर्घ त्रिज्य खंड का प्रयोग करना है। अन्यथा शब्द आए तभी आपको दीर्घ त्रिज्य खंड का प्रयोग करना है। अगर अन्यथा ना लिखा है तो आपको हमेशा लघु त्रिज्य खंड का ही फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, अब ये तो समझ में आया। अब मेरे भाइयों इसके ये चाप है, इसके लिए भी सूत्र होता है, ए बी चाप है ना, इसमें एपीबी चाप है, एपीबी चाप। तो एपीबी चाप के लिए भी फॉर्मूला होगा, एपीबी चाप की लंबाई का फॉर्मूला, इसकी लंबाई का भी फॉर्मूला होता है त्रिज्य खंड में। ठीक है, एपीबी की चाप की लंबाई का क्या होगा, देखो कोण थीटा वाले, यहाँ पे देखो कोण थीटा वाले वृत्त के त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई, वृत्त के त्रिज्य खंड के चाप मैंने बता दी थी, खंड के चाप की लंबाई। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, देखो बात वही रहती है, त्रिज्य खंड है तो थीटा अपॉन 360 डिग्री लिखोगे, इनटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेरे भाई चाप की लंबाई निकालो तो यहाँ पर आ जाएगा वृत्त की परिधि का सूत्र मिला देंगे इसमें, वृत्त की परिधि 2 पाई आर, ये हो गया। अब मेरे भाई ये किसके लिए हो गया, ये लघु चाप की लंबाई हो गई, लघु चाप, ये किसके लिए, ये त्रिज्य खंड की लघु चाप की लंबाई है। ठीक है, अब इसमें दीर्घ चाप की लंबाई भी होती है, लघु त्रिज्य खंड का दीर्घ चाप भी होता है। तो दीर्घ चाप ये है QAPB दीर्घ चाप है। तो इसके लिए क्या होगा मेरे भाई, दीर्घ चाप की लंबाई P नहीं आएगा, सॉरी QAOB आएगा, ध्यान रखना P नहीं आएगा। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, इसके लिए मेरे भाई फॉर्मूला कुछ नहीं होगा, ये क्या होता है 2 पाई आर, मतलब वृत्त की परिधि में से माइनस कर देते हैं लघु त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई, दीर्घ त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखो दीर्घ त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई, क्या करोगे, वृत्त की परिधि 2 पाई आर में से माइनस कर देंगे लघु त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई, थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस 2 पाई आर, ये आ गया। अब क्या आ गया, दीर्घ त्रिज्य खंड के दीर्घ कोण थीटा वाले वृत्त के दीर्घ त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई, सॉरी दीर्घ, ये यहाँ पर गलत है, वृत्त का त्रिज्य खंड आएगा, वृत्त के त्रिज्य खंड के दीर्घ चाप की लंबाई 2 पाई आर माइनस लघु त्रिज्य खंड की लंबाई थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस 2 पाई आर। अब मेरे भाई ये तो कंप्लीट हुआ, अब आता है वृत्त का वृत्तखंड, तो उसके बारे में जानेंगे, तो इसको अब मिटा लेते हैं। ठीक है प्यारे भाई, त्रिज्य खंड के वृत्त के त्रिज्य खंड से जो भी संबंधित फॉर्मूले थे वो उनको हमने अच्छे से समझ लिया है। अब वृत्त का वृत्तखंड क्या होता है, वृत्त के वृत्तखंड के भी 2 भाग होते हैं, एक होता है लघु वृत्तखंड, एक होता है मेरे भाइयों दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, अब कैसे बनता है, देखो ये बनाया मैंने मेरे भाइयों से एक सर्कल, इसका केंद्र माना O, तो इसकी फॉर्मूले वृत्त का वृत्तखंड की अगर मतलब परिभाषा जाने तो क्या होता है, इसमें मेरे भाई एक जीवा और चाप से घिरकर बना होता है, एक जीवा और चाप से। मान मेरे भाई एक जीवा ये है, कौन सी जीवा है, ए बी जीवा है, और एक चाप है यहाँ पर P, तो इससे घिरकर बनता है मेरे भाइयों, क्या बनता है, वृत्त का वृत्तखंड। और इसे क्या बोलते हैं मेरे भाई, ये एपीबी क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा वृत्त का लघु वृत्तखंड। ये क्या है, ये लघु वृत्तखंड है, ये वृत्तखंड इस तरीके से लघु वृत्तखंड बोलेंगे इसे। ठीक है, लघु वृत्तखंड। अब दीर्घ वृत्तखंड क्या है मेरे भाई, मैंने मान लिया कि देखो मतलब वृत्तखंड किससे बनता है, जीवा और एक चाप, एक जीवा और एक चाप से। तो मैंने मान लिया एक चाप यहाँ पर है, क्या है, Q है, तो ये जीवा है, तो ये चाप है, तो मेरे भाई ये तो हट के पूरा जो ये कवर होगा, ये वृत्त का होगा, ये पूरा क्या होगा, दीर्घ, मतलब अछायांकित भाग, ये छायांकित है, अछायांकित भाग क्या होगा, ये सब होगा दीर्घ वृत्तखंड। मतलब इसमें दीर्घ वृत्तखंड कौन सा होगा मेरे भाई, इसमें दीर्घ वृत्तखंड होगा मेरे भाई
क्यू ए बी, ये होगा दीर्घ वृत्तखंड। और लघु वृत्तखंड अगर मैं देखूं तो क्या होगा, लघु वृत्तखंड ए पी बी। समझ में आया मेरे भाइयों। अब इससे संबंधित क्या है, हम फॉर्मूले जानते हैं। तो अब देखो ये समझ में आया, इतना सभी भाइयों को क्लियर हुआ। अब इसका फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। अब लघु वृत्तखंड का अगर क्षेत्रफल निकालें, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, इसके जरिए दो फॉर्मूले बनते हैं, एक लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, एक दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। कैसे निकालते हैं, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे भाई, आइए इसमें होता है मेरे भाई कि लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अभी हमने पढ़ा था थीटा अपन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, माइनस क्या होता है त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल ये बनता है, ठीक है। और फिर दीर्घ वृत्तखंड का क्या बनता है, आइए दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब इसके लिए दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या बनेगा, ये बनता है मेरे भाइयों वृत्त का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल थीटा कोण 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल, ये बनता है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या बनता है, पाई आर स्क्वायर माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस एओबी का क्षेत्रफल, ठीक है। तो एओबी का क्षेत्रफल है मेरे भाई, तो इसे निकालने का सिंपल सा तरीका ये है कि इसके लिए फॉर्मूला होता है कि अगर थीटा 60 डिग्री हो यहाँ पर, तो 60 डिग्री होता है थीटा, तो आप जानते हो कि समबाहु त्रिभुज होता है, तो इसके लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल के लिए, एओबी का क्षेत्रफल के लिए क्या लिख सकते हो आप, हम लिख सकते हैं 60 डिग्री होता समबाहु त्रिभुज, ठीक है, √3/4 आर स्क्वायर, ठीक है। अगर थीटा 90 डिग्री हो तो क्या बनता है समकोण, तो इसके लिए लिख सकते हैं हम 1/2 आर स्क्वायर, ठीक है। अगर थीटा 120 डिग्री हो तब भी क्या आ जाएगा, आप जानते हो 120 डिग्री की वैल्यू √3/2, तब भी √3/4 आर स्क्वायर। अब ये मैंने कैसे किया देखो, अगर इसमें के अलावा कोई और कोण हो तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल डायरेक्ट क्या होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये होता है, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे साइन थीटा, अगर मैंने यहाँ पर 60 है तो 60 करोगे तो √3/2 आ जाएगा, यहाँ पर √3/2, इसका गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा √3/4 आर स्क्वायर। इसलिए इनको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, किसको, समबाहु त्रिभुज को, समकोण को, और 120 डिग्री का हो वो, और समद्विबाहु हो तब भी यही आएगा, ठीक है। इनको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन इनके लिए हमें ये वाली इसमें रखना पड़ेगा, वैल्यूज पता होनी चाहिए, ठीक है। तो मेरे भाइयों इससे संबंधित सूत्र यही बनते हैं। अगर आपको ये परिचय अच्छे से समझ में आया हो तो लाइक करना ना भूलें।